नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। कितनी बदल गई है तू शिब्बू, तेरा नाम शिवानी से बदलकर सेठानी रख देती हूँ। कुछ करती नहीं क्या अपने लिए? मनीषा एक लंबे समय बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानी से मिली थी। स्कूल की ये दोस्ती अब प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ चली थी, पर मानो मिलते ही दोनों का बचपना लौट आया था। क्या नहीं करती बोल, पर पति के अन्न में बहुत ताकत है रे। दिन भर बच्चे और परिवार के पीछे एक टांग पर भी खड़ी रहूं, फिर भी ये मेरा जिद्दी मोटापा टस से मस नहीं होता। क्या करूं? तू तो बता सकती है ना। तू तो पहले जैसी ही है, पहले से भी सुंदर लगती है। आखिर क्या करती है यार? शिवानी पूछ ही बैठी। अरे, समय लगाती हूँ खुद पर। घर-बार, पति, बच्चे सब अपनी जगह पर हैं, पर अपने प्रति ईमानदार ना रहूं, ये तो भला ईमानदारी किस काम की? बोल। बात तो तेरी सही है, पर जी नहीं मानता ना। घर के लोग हर चीज के लिए मेरी आस में बैठे रहें और मैं खुद को अपने आप में लगाए रहूं, तो गिल्ट होती है यार। एक दिन सुबह-सुबह वॉक के लिए निकल गई, वापस आते देखा तो गोलू नाश्ते के बिना भूखा बैठा था। छोटी दूध के लिए रो रही थी। ये ऑफिस के लिए तैयार होने की बजाय किचन में अपने लिए चाय बना रहे थे और बच्चों को भी संभाल रहे थे। सबकी दशा देखकर मुझे तो रोना ही आ गया। सब कितने डिपेंड हैं मुझ पे, मैं क्या करूं? वो तो ठीक है, तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, पर हर समस्या का हल होता है दुनिया में। कोई ना कोई निदान तो निकालना होगा ना डियर। अच्छा ये बता, मेड तो रखती है ना? मनीषा ने पूछा। हाँ, पर उसे लेट बुलाती हूँ, जब पति ऑफिस और गोलू स्कूल चले जाते हैं तब। फिर एक बार वो सारा काम कर देती है, तो घर पूरे दिन साफ सुथरा रहता है। सफाई को लेकर मुझसे समझौता नहीं होता यार, शिवानी ने कहा। ये तो सबसे बड़ी गलती है तेरी। देख मेरी बात सुन, सफाई एक सतत प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं। वो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। लेकिन सफाई के नाम पर सेहत से समझौता कहाँ सही है? बता। हम सारी गृहिणियों का काम सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है किचन। तू एक काम कर, हस्बैंड ऑफिस 9 बजे से और बेटा स्कूल 8 बजे जाता है ना, तो दोनों का बैग अरेंज रात को कर दे, कपड़े भी रात को ही रेडी कर दे और मेड से बात कर, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेगी, उसे सुबह का किचन पकड़ा। 6 बजे तू वॉकिंग करने जा, 7 बजे तक वापस आ जाएगी। एक बार सुबह भी 7 बजे मेड को बुला, फिर चाहे दोबारा बुला लेना जैसे बुलाती थी दिन में। सोच, सुबह का ब्रेकफास्ट, बच्चे का लंच, चाय, दूध, वो सब बना देगी, तो तुम बाकी का बचा सारा अरेंजमेंट कितने आराम से कर पाओगी। ना किसी की रूटीन डिस्टर्ब होगी और वॉक करके आने के बाद तू थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाएगी। और जहाँ तक खाने पीने की बात है, थोड़ा बहुत डाइट में चेंज कर ले। सब कुछ जैसे खाती है खा, पर थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर। मतलब जितना खाती है, जो भी खाती है, वो आधा कर दे और उसकी जगह सलाद को दे दे। बस सिंपल सा फार्मूला है। मनीषा ने शिवानी को डिटेल में समझाया। हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। 6 बजे तो वैसे भी उठ जाती हूँ, बस वीकेंड में। तो वीकेंड में 7 बजे जा वॉक करने के लिए। उस दिन तो पति और बच्चे घर पर ही होंगे। उस दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ले। फिर पूरा दिन जो चाहे मन कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख मैं भी वही करती हूँ, परिणाम तुम्हारे सामने है ना। कंधा उचकाते हुए अदा से मनीषा बोली। थैंक्स यार, मैं कल ही मेड से बात करती हूँ। ये समस्या तो सुलझा दी तूने, पर एक बात थी जो ना जाने कितने दिनों से, या कहो कई सालों से मेरे अंदर गांठ बनकर पल रही है। वो कहना चाहती हूँ तुझसे। पहले वादा कर, इस बात से हमारी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आएगी। अरे, तू इतनी फॉर्मल कब से हो गई शिब्बू? बोल ना यार, बेहिचक बोल। एक मिनट, कहीं रितेश से संबंधित तो नहीं कुछ? मनीषा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। रितेश कॉलेज के दिनों में मनीषा का बॉयफ्रेंड था। मनीषा निचली बिरादरी से ताल्लुक रखती थी, जबकि रितेश और शिवानी एक बिरादरी से थे और एक दूसरे के परिवार में आना जाना भी था।
शिवानी ने कई दफा मनीषा को समझाया था कि तू अपना समय बर्बाद कर रही है रितेश के पीछे। तेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। हम बहुत कट्टर बिरादरी से हैं, जहाँ इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर उसकी बात मनीषा हवा में उड़ा देती। कुछ उम्र का दोस्त था, तो कुछ इश्क के बुखार का असर। शिवानी भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन वही सब हुआ जिसका डर था। रितेश की सारी चिट्ठी पत्रियां, गिफ्ट सब मनीषा की माँ के हाथ लग गए। क्या हुआ क्या नहीं, ये तो शिवानी को नहीं पता चला। पर उन्हीं दिनों मनीषा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शिवानी मिलने गई तो इशारों में मनीषा ने सारी बात बताई और एक चिट्ठी दी छुपाकर रितेश के लिए। शिवानी अपनी दोस्त का हमेशा भला चाहती थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो एक खत हरगिज रितेश को नहीं देगी। उसने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोलकर पढ़ा। मनीषा ने अपना सारा हाल बयान कर अंत में लिखा था, मैं मंगलवार की सुबह तुम्हारा अपने घर से बाहर इंतजार करूंगी। अगर तुम आए तो ठीक, वरना फिर मुझे भूल जाना हमेशा के लिए। शिवानी ने वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी। रितेश से मिलने पर जब उसने मनीषा के बारे में पूछा तो शिवानी ने कह दिया कि उसके घर में पता चल गया है और उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर चले जाने को कहा है। शिवानी ने देखा 8-10 दिन के बाद सब सामान्य सा हो गया। सबकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। समय के साथ शिवानी, मनीषा और रितेश की भी शादी हो गई। संयोगवश रितेश ने लव मैरिज ही की और दूसरी बिरादरी में ही। ये जानकर शिवानी का मन भारी था कि कहीं वो विलेन तो नहीं बनी दोनों के सच्चे प्यार में। अगर दोनों को मिलने देती तो शायद आज वे साथ में होते। आज वही मनीषा को बताकर वो अपने मन का बोझ हल्का करने वाली थी। उसने सारी बात मनीषा को बताई और हाथ जोड़ लिए। यार शिब्बू, तू आज तक उतनी ही भोली है जितनी तब थी। तुझे क्या लगा तुझसे चिट्ठी भेजने के बाद मैं प्यार में बौराई लड़की निश्चिंत हो जाऊंगी? या रितेश को तेरे झूठ का पता नहीं चलेगा? झूठ बोलते समय तेरी घबराहट तेरा सारा सच बयान कर देती है शिवानी। अब आगे की कहानी मुझसे सुन। मेरी माँ के कहने पर मैंने रितेश को घर पर बुलाया। उन दोनों की बात 2 घंटे तक चली। मेरी माँ ने हम दोनों को बहुत समझाया और फिर कहा, मैं इस छिछले प्यार पर भरोसा नहीं करती। अगर सच में प्यार है तो पहले लायक बनकर आओ और हक से इसका हाथ मांगो, तब तुम इसको हर खुशी दे पाओगे। आज का प्यार निभाने में तुम सिर्फ इसे बदनामी दोगी और तुम्हारी बिरादरी वालों को पता चला तो सोचो, इसकी जान पे भी बन सकती है। आगे तुम्हारी मर्जी। ये बात रितेश के कितने समझ में आई मुझे नहीं पता, पर मैं पूरी तरह से समझ गई थी और फिर सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। फिर फुर्सत ही कहाँ मिली यार। कब रितेश को भूली, कब मम्मी पापा ने शादी की, कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है रितेश ने दूसरी बिरादरी में ही शादी की। हाँ, एक बार मायके गई थी तो मार्केट में मिला था। मेरी तरह वो भी बहुत खुश है अपनी मैरिज लाइफ में। पुरानी बातें याद करके हम लोग खूब हंसे। मैंने उसे और उसने भी मुझे अपने परिवार के साथ अपने घर आने का निमंत्रण दिया। बस फिर हम निकल लिए। वैसे भी आजकल किसी के पास वक्त ही कहाँ है याद करने को। मम्मी पापा को तो फोन करने का समय नहीं मिलता, फिर भला और किसे याद करूं। और तू दिल पर कोई बोझ मत रख। हमारे बीच सिर्फ आकर्षण था, बस वही आकर्षण जो उस उम्र में होता है। अगर चाहत होती तो तू सोच, किसी के समझाने से क्या समझ जाती मैं। मेरी माँ समझदार थी, उन्हें पता था कि क्या करना है, वो उन्होंने किया। अब मेरे बेटे को ही देख ले, 9 साल का है और कहता है, मम्मा मैं अपने क्लासमेट शीना से ही शादी करूंगा। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, माँ के पदचिन्हों पर चल रहा है। चल चल, देख लूंगी तेरी शीना को मैं भी अपनी माँ की ही बेटी हूँ। मनीषा ने इतने नाटकीय अंदाज में कहा कि दुखी शिवानी ठहाके मारकर हंस पड़ी। आज मनीषा की बातों ने शिवानी को न केवल तन की समस्या का निदान किया था, बल्कि मन में दबी बरसों से ग्लानि से भी मुक्त कर दिया था। वो चाहत नहीं थी, आकर्षण था, सिर्फ
एक आकर्षण। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू।